आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन विषय पर बात करेंगे, वो है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। अगर हम किसी भी आई हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे कॉमन किसी भी कंडीशन के लिए हम जाते हैं आई हॉस्पिटल में, वो है अपना रिफ्रैक्टिव एरर चेक कराना या अपना चश्मे का नंबर चेक कराना। और उसमें सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इज मायोपिया या दूर का कम देखना, जिसके लिए माइनस का नंबर लगता है। ये सबसे कॉमनली हम देखते हैं बच्चों में या यंग एडल्ट्स में, एंड इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पेरेंट्स इससे बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि नंबर बढ़ता रहता है और ये उनके लिए एक बहुत ही चिंता का विषय रहता है। अब बहुत सारी स्टडीज़ भी इस पर हो रही हैं जिसमें ये एस्टिमेटेड है कि जितना अभी हमारा इंसिडेंस है, रफली 20% इंसिडेंस है आज की डेट में, कि 20% पॉपुलेशन यंग एडल्ट्स या चिल्ड्रन दे आर मायोपिक। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय द ईयर 2050 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड मायोपिक होगी, जिनका माइनस का नंबर होगा, जो कि नंबर 5 बिलियन होगा। ये एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। ज़्यादा इसका मेजर रीज़न आज की डेट में स्क्रीन का यूज़ जो बढ़ता जा रहा है, वो एक मेजर रीज़न बन गया। इंडियन बच्चों में हम जो देखते हैं वो है साल का 0.5 डायप्टर। मतलब अगर नंबर 2 है, 2 से 2.5 हो जाता है, या 1 है तो 1.5 हो जाता है। और इसमें से 1/6 ऑफ दीज चिल्ड्रन होते हैं, मतलब 16% बच्चे होते हैं, 16 to 17%, जिनमें ये मोर देन 1 डायप्टर पर ईयर बढ़ता है, जो कि एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है, बोथ फॉर डॉक्टर एंड फॉर द पेशेंट। अब ये क्यों कंसर्न है? इसका एक मेजर रीज़न ये है कि जब नंबर ज़्यादा बढ़ता है तो एक तो चश्मे का नंबर या कॉन्टैक्ट लेंस बार बार चेंज करना पड़ता है, उसके कारण से खर्चा भी ज़्यादा होता है। दूसरा, इसके कारण से कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो कि आई में हो सकती हैं, जैसे कि कैटरेक्ट की बात करें हम, या ग्लोकोमा की बात करें, या रेटिनल डिटैचमेंट की बात करें, या मायोपिक डिजेनरेशन की बात करें, ये कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होती है और उसका ट्रीटमेंट कराने का खर्चा भी बढ़ता जाता है। और ये कॉम्प्लिकेशंस का इंसिडेंस रफली 7-fold बढ़ जाता है जितना चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है। जितना जल्दी चश्मे का नंबर स्टार्ट होता है, जितनी कम एज में स्टार्ट होता है, उतना ज़्यादा ये तेज़ी से बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। एंड इट इज़ ऑल्सो मोर कॉमन टू फाइंड हाई मायोपिया, मतलब जिनमें नंबर ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहती है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो। अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है तो रफली 10% चांस रहता है कि बच्चों में भी चश्मे का नंबर हो सकता है, और अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो रफली 25% चांस हो जाता है कि बच्चों में ये इनहेरिट हो सकता है कि चश्मे का नंबर आएगा। अगर हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं या हम कैसे रोक सकते हैं कि नंबर कम तेज़ी से बढ़े, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो हम अपने आसपास कर सकते हैं वो है एनवायरमेंटल चेंज। हम नियर एक्टिविटीज़ कम करें, स्क्रीन का यूज़ जितना कम हो सकता है वो इनकरेज करें कि कम से कम यूज़ हो, और आउटडोर एक्टिविटीज़ इनकरेज करें। एटलीस्ट 1 hour ऑफ आउटडोर एक्टिविटी इज़ अ मस्ट। दिन में 1 घंटा ज़रूर स्पेयर करें कि बाहर बच्चे खेलें, उससे चश्मे का नंबर बढ़ने की स्पीड ज़रूर कम हो जाती है। और ऐसे ही एम्बिएंट लाइट, कितना टाइम वो बाहर स्पेंड करें, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि वो सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए। अगर हम बिल्डिंग्स के बीच में खड़े हैं तो उससे नंबर फिर भी तेज़ी से बढ़ता है। दूसरी, जब हम ये एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करते हैं, इससे अगर हम ये छोटे बच्चों में स्टार्ट करते हैं, उससे मायोपिया होने के चांसेस भी कम होते हैं। मतलब ये एक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि नंबर शायद उन्हें लगे ही ना। दूसरी, हम कुछ चीज़ें ऑप्टिकली भी कर सकते हैं, जैसे चश्मे में ही कुछ चेंजेस कर सकते हैं, चाहे बायफोकल ग्लासेस हो या प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज हो, या कॉन्टैक्ट लेंसेज, मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज, या स्पेशली मेड ग्लासेस होते हैं जिनसे भी नंबर का पेस लो किया जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, जैसे एट्रोपिन 0.01% जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और उससे भी नंबर बढ़ने की स्पीड रफली 50 to 60% कम हो सकती है। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि डाइट का कोई रोल है चश्मे के नंबर में। डाइट का कुछ हद तक रोल है, इसमें विटामिन ए का कोई रोल नहीं है कि अगर विटामिन ए हम ज़्यादा देते हैं या विटामिन रिच फूड देते हैं उससे चश्मे का नंबर स्लो डाउन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, या नज़र अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब मिथ है। लेकिन नट्स अगर ज़्यादा दिए जाएँ, बीन्स ज़्यादा दिए जाएँ, फिश, मीट, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ये सब कुछ रिच सोर्सेज हैं मैग्नीशियम में, जो कि इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं डोपामिन की प्रोडक्शन में, और उससे नंबर बढ़ने की स्पीड ज़रूर कम हो सकती है। मैं होप करता हूँ ये जितनी हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी है आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, और आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से भी शेयर करें। थैंक यू।